अब आप FIR, चूँकि हमारी जो पंजाब पुलिस है उसका काम ही यही है, उसको अगर आप पॉजिटिव, उनका माइंड सेट ऐसा बना दिया गया है कि पॉजिटिवली चलाएंगे तो उनकी रफ्तार होगी 20 किलोमीटर पर घंटा पर आवर, और अगर आप उनको किसी का घर तोड़ना हो, किसी की पे FIR देनी हो तो 120 किलोमीटर की रफ्तार से वो दौड़ते हुए जाते हैं। पहली बात। उसके बाद इस वक्त हमारे जो ज़िमनी इलेक्शन है उन पे जो हमारे जुल्म हो रहा है हमारे कैंडिडेट्स पे, हमारे चौधरी अहमद चट्टा साहब हैं, आप देख लें उनके घर पे उनके इलेक्शन, उनके भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, डेली उनके डेरे पे उनकी कॉर्नर्स मीटिंग्स पे पुलिस जाती हैं। और यहाँ पे लाहौर में अहमद रशीद भट्टी साहब हमारे MP हैं, उनके वालिद साहब के साथ इन्होंने जो कुछ किया है वो देख लें। उस हल्के में भी ये इसी तरह धौंस और धांधली कर रहे हैं। देखिए, इन चीज़ों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं दबने वाली। आप कितना जुल्म करेंगे और कर लें, लोग आपके पास नहीं हैं, लोग आपके साथ नहीं हैं, ये आप ज़हन नशीन कर लें कि लोग आपके साथ नहीं हैं। अब रात को जो वाक़या हुआ है, आपने दोबारा पेट्रोल पंप गिरा दिया है। अच्छा, 8 रुपये डीज़ल और 4 रुपये आपके पेट्रोल, 4 रुपये समथिंग पेट्रोल बढ़ा है। ये अवाम को आप किधर लेके जा रहे हैं? ये इसलिए अवाम को लेके जा रहे हैं कि ये मोहतरमा के पास मैंडेट नहीं है। वो जब मैंडेट नहीं होता तो फिर चोर दरवाज़ों से बंदा अपने आप को महफूज करने की कोशिश करता है। कहाँ गए वो आपके 300 यूनिट जो आपने मुफ्त देने थे? और उसके बाद इंतहाई बदकिस्मती हुई है, जो कि मैं आज पहली दफ़ा ये मीडिया टॉक कर रहा हूँ, जो बहावल नगर का वाक़या हुआ है, यानी 2 इदारों के दरमियान टकराव हुआ है और उसमें एक पूरा माइंड सेट क्रिएट किया गया है। लास्ट 9 मंथ से जो कुछ हो रहा था उसका एक टारगेट था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनके जो लीडरशिप है, उनके घरों को तोड़ा जाए, उनके घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाए। तो उसी में जब ये आगे चले हैं तो डेफिनेटली हमारे जो IG साहब थे उनको अवार्ड मिल गया था कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों को तोड़ा है। तो आई थिंक कि वो दूसरे इदारे के किसी ओहदेदार या किसी स्टेक होल्डर या किसी एहलकार के घर उन्होंने यही काम किया है, उसका उन्होंने रिएक्शन दिखाया है। देखिए, ये इसमें नज़र ये आता है कि इसमें कितनी जग अंसाई हो रही है कि हमारे इदारों में इस वक्त तनाव पैदा हो रहा है। आप एक जमात को ख़त्म करते हुए कितना एक आगे जाएंगे, ये उसी का ये एक तसलसल है। हम किसी इदारे की, हमारे लिए इदारे मोहतरम हैं, दोनों डिसिप्लिन्ड इदारे हैं। हम किसी इदारे का ये नहीं चाहते कि किसी इदारे को डिवैल्यू किया जाए या किसी इदारे के बारे में हम कोई बेजात ना ही तनकीद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके बारे में एक भरपूर स्टेटमेंट है कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, कमेटी ना खेला जाए। और IG साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अब बात को हवा दी गई है। क्या वो वीडियोस झूठ बोल रही हैं? यानी इतना बड़ा सूबा है और उसके सूबे का एक एग्जेक्टिव है, एक डिसिप्लिन इदारे का। डेफिनेटली पंजाब पुलिस में सब लोग गंदे नहीं हैं, तो उसके बारे में आप कह रहे हैं कि वाकई नहीं हुआ। वो खुदा का खौफ करें, आप इसकी इंक्वायरी करवाएं, शफाफ इंक्वायरी करवाएं। और मैं दोबारा जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, मैं उनको यही कहूँगा, बल्कि मैं उनको मुतनब्बे करूँगा, इस अवाम से डराऊँगा कि इस अवाम को, गरीब अवाम को, जहाँ पे आपके वालिद साहब, आपके चचा हजूर और अब आप, इन्होंने 2-3 नस्लों में आपने जो इन पे जुल्म किया है, अब ये लोग बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। आप ये ना समझें कि ये आपको छोड़ देंगे। आप मसीहा बन के आए और मसीहे के बाद आप जल्लाद का काम कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको अपनी एक औरत होने के नाते आपको सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए था, लेकिन आप तो डेफिनेटली रुथलेस बनी हुई हैं आम लोगों के लिए। हमारे लिए तो आपने क्या बनना है, हमारा आपने क्या करना है? हमारा तो आप जो कर रही हैं, हम तो डटे हुए हैं आपके सामने।
तो एक मैं उनको यही आवाम की तरफ से कहूँगा कि जिस तरह महंगाई की तरफ जा रही हैं और जिस तरह आटे का बहरान पैदा होगा एंड अक्टूबर में, ज़ख़ीरा अंदोज़ हमारी गंदम को ज़ख़ीरा करेंगे, हमारी फ्लोर मिल्स बंद हो जाएंगी और ये गंदम बॉर्डर के ज़रिए स्मगल्ड होगी और चंद ख़ानदान ये पैसा कमाएंगे और अवाम रुल जाए। कि हमने मिडल मैन से जान छुड़वा दी थी। अगर आप पीछे जाएं तो जब इनकी गवर्नमेंट 2018 में गई, हमारी गवर्नमेंट आई, हमने बतदरीज गंदम का टारगेट बढ़ाया। हमने आखिरी दफ़ा जब गंदम हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे इन्होंने शब खून मारा और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने ओछे हथकंडों से टेक ओवर किया, मैं उसको टेक ओवर कहूँगा। जब टेक ओवर किया गया 9 अप्रैल की रात को, तो उस वक्त 40 लाख मेट्रिक टन पंजाब की ख़रीदारी का हदफ था और आज वो हदफ रह गया है 24 टू 26 लाख मेट्रिक टन। और उसमें भी ये कह रहे हैं कि फ्लोर मिल्स ख़रीदें। फ्लोर मिल्स कहाँ से ख़रीदें जी? उनके पास को पैसा होता है, एक लिमिट वो बनाते हैं, उसकी जब सीज़न होता है वो लिमिट वो उस पर वो चल जाते हैं, उनकी फाइनेंस हो जाते हैं, जो स्टॉक होता है। इनको तो पता ही कुछ नहीं। बीबी को तो जो कुछ ये ब्यूरोक्रेट्स बना के देते हैं बजट या जो ये एडवाइस करते हैं ब्यूरोक्रेट्स पे वो चल रही है। वो सिर्फ उनके पास एक ही काम है कि 1-2 टिकटॉकर उनके साथ होते हैं, वो टिकटॉक बना देते हैं, वो सारा दिन टिकटॉक खुद भी देखती हैं और अपना उनको हुक्म होता है कि जितने भी उनकी जमात के बेचारे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो फार्म 47 की पैदावार हैं, तो वो सारा दिन उसको फॉलो करते रहते हैं। ये गवर्नमेंट चल रही है जो टिकटॉक पे चल रही है उनके फॉलोअर्स की वजह से, और कोई इस गवर्नमेंट का इस वक्त क्राइटेरिया नहीं रहा। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना जी, हमने वो मिडल मैन का ख़त्म कर दिया था। पहली दफ़ा किसान खुशहाल हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। आप जाके पूछें, किसान कार्ड इमरान खान का था, इमरान खान ने किसान कार्ड दिया था और लोगों ने डायरेक्ट लोगों को फैसिलिटेट किया गया था वहाँ से। तो जो इस वक्त पोजीशन है 300 यूनिट वाली बात आपने की है, वो आपके सामने है। डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी। रात को जो पेट्रोल पंप गिराया गया है